आइए आज हम ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा का 8वां लेक्चर होगा, जिसमें हम हरियाणा में विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से 1 या 2 नंबर का जरूर आता है। इसमें मुख्य रूप से तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है हमारा। ये एक तो यही आता है, फसलों के प्रकार उसमें ABCD करके दे देते हैं। तो इसमें हमारे 2 ही प्रकार की फसलें होती है हरियाणा के अंदर, मुख्य रूप से खरीफ और रबी। अब खरीफ में कौन सी होती है? वे ऋतुएं जो गर्मी की ऋतु में फसलें पैदा होती हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या है? ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, चावल और गन्ना। ये मानसून के आने के बाद में फसलें बोई जाती हैं। और उसके बाद में रबी की कौन सी है? सर्दी की फसलें होती है, जो गेहूं, चना, जौ और सरसों, ये होती है गर्मी की। कई बार 3 फसलें भी पूछ सकते हैं। 2 फसलें तो ठीक है, रबी और खरीफ हो गई, क्लियर हो गया। लेकिन तीसरी फसल हो तो उसे क्या बोलेंगे? जायद बोलते हैं, क्योंकि उसमें सब्जी वगैरह 2 महीने की का जो टाइम होता है, उसमें बीच में सब्जी बो देते हैं, उसे हम जायद भी बोलते हैं। लेकिन हरियाणा में मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें ही ज्यादा होती हैं। इसके अलावा हमारे देखते हैं अब यहाँ गेहूं कहां कहां पर पैदा होता है। लगभग देखें तो हरियाणा के अंदर गेहूं तो हर जगह ही होने लग गया है, क्योंकि इसमें जहां वर्षा कम है तो हम ट्यूबवेल से या नहरों से पानी दे देते हैं। तो हरियाणा में लगभग लेवल प्लेन है, मिट्टी सारी प्रकार की मिट्टियों में जो है हमारा गेहूं पैदा होता है। अगर बालू है तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाल देते हैं, अगर जो दोमट मिट्टी है तो उसमें कम फर्टिलाइजर डल जाते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी जैसी है तो उसके अंदर फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए होता है। इसमें यहां पर हम देखते हैं कि सिरसा के अंदर 2020-21 में सबसे ज्यादा अधिक गेहूं की पैदावार हुई। इसके अलावा आप देखते हैं यहां फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और हमारा ये सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक और यहाँ फरीदाबाद और पलवल, ये जिले तो हैं मुख्य रूप से। बाकी ऊपर हम देखेंगे तो अंबाला में भी होता है, यमुनानगर में होता है, और हमारे जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, नूह, ये सब ही में लगभग होता है। ये हमारे गेहूं की पैदावार की बात है। तो इसमें हम देखेंगे, अगला देखेंगे हम चावल। चावल के लिए एक क्वेश्चन मोस्टली आता है कई बार कि हरियाणा में धान का कटोरा कहां किसे कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि करनाल जिले में सबसे बढ़िया चावल होता है, इसलिए उसको चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहते हैं। और 4 जिले ऐसे हैं जहां हरियाणा का 50% चावल पैदा होता है, जैसे करनाल, देखिए आप, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां अकेले हरियाणा का 50% चावल होता है। इनके अलावा भी हमारे पास है अंबाला, यमुनानगर, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और हमारा पानीपत, सोनीपत, रोहतक, नूह और पलवल। इस प्रकार से इनमें भी चावल पैदा किया जाता है। यहां अगला है हमारे पास बाजरा। बाजरा के लिए तो आपने देखा है कि जहां बहुत कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में बाजरा ज्यादा होता है, क्योंकि ये ड्राई एग्रीकल्चर बोली जाती है। इसमें जहां पर 30 से 40 सेंटीमीटर वर्षा भी है तो भी चावल पैदा कर लिया जाता है, सॉरी, बाजरा पैदा कर लिया जाता है। और हम देखते हैं कि भिवानी के अंदर पैदावार है वो सबसे ज्यादा आंकड़ों के हिसाब से होती है। इसके अलावा महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी और गुड़गांव, ये मेजर बेल्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं हमारा सिरसा का हिस्सा है, फतेहाबाद का हिस्सा है, और कुछ हिस्सा जो है हमारा झज्जर का भी है, रोहतक का भी आता है और गुड़गांव का भी क्षेत्र आता है, जहां पर भी हमारी जो है बाजरा पैदा किया जाता है। तो ये 4 जिले हैं जहां 84% जो है हमारे बाजरा पैदा किया जाता है, यानी कि भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी, गुड़गांव, जींद में 84% बाजरा पैदा किया जाता है। इसके अलावा है कपास। अब ये कपास क्षेत्र हमारे सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा कपास पैदा किया जाता है, क्योंकि यहाँ नहरों से पानी बढ़िया मिलता है और फर्टिलिटी भी ज्यादा बढ़िया होती है। इसके अलावा हमारे फतेहाबाद में, जींद में और भिवानी के अंदर, यहाँ ये बेल्ट जो है हमारी कपास की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ नहरों से पानी होता है। और इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में चावल या गन्ना ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है ये मुख्य क्षेत्र हमारे कपास के। इनके अलावा गन्ना, गन्ना ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां
100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा के अंदर 100 से 150 सेंटीमीटर जहां नहीं होती है तो हम नहरों से पानी दे लेते हैं। अब और लगभग जो है पूर्वी भाग के अंदर गन्ने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि एक तो जो है यहाँ पर एलुवियल सॉइल है बढ़िया, इसके अलावा नहरों से पानी मिल जाता है, ट्यूबवेल से भी इसकी पूर्ति कर लेते हैं, और इसलिए जो यहाँ पर एलुवियल सॉइल होने के कारण से यहाँ गन्ने के लिए मिठास बढ़िया हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पैदावार की जाती है, और मिट्टी दोमट अवेलेबल हो ही जाती है, इसलिए इन क्षेत्रों में हो जाता है। ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छी तरह से करें तो 1-2 क्वेश्चन इसमें जरूर मिल जाएंगे आपके। थैंक यू।